हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मलयालम मूवी पन्नी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है त्रिशूरा नाम के गांव से, जहां पर हम डॉन और सीजू नाम के दो लड़कों को देखते हैं जो त्रिशूरा में कुछ बड़ा करने के लिए आए थे। वो दोनों पहले एक गैरेज में काम करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ ज्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कोई और काम ढूंढेंगे और अगर वहां पर ज्यादा पैसे मिले तो वहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि त्रिशूरा गांव गुंडों के लिए काफी ज्यादा फेमस था। यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है गिरी, जिसके सामने पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से गिरी का त्रिशूरा पर राज था। अब त्रिशूरा में एक आईपीएस ऑफिसर आता है और वो गिरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है और अपनी टीम से कहता है कि उन्हें जल्दी गिरी को पकड़ना होगा। लेकिन पुलिस वाले उसे कहते हैं कि वो अभी नया है, इसलिए ये सब बोल रहा है। पुलिस वाले बताते हैं कि गिरी और उसके आदमी कोई भी क्राइम इतनी सफाई से करते हैं कि कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से वो उन लोगों को नहीं पकड़ सकते। साथ ही कुछ पुलिस वाले भी गिरी के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से गिरी को पकड़ना और ज्यादा मुश्किल था। यह सुनने के बाद आईपीएस ऑफिसर उन्हें कहता है कि वो चाहे जो भी हो, उन्हें गिरी के खिलाफ सबूत ढूंढने चाहिए और उसे हर हाल में पकड़ना चाहिए। जिसके बाद हम डॉन और सीजू को देखते हैं, जिन्हें रमेश नाम के आदमी को मारने की सुपारी मिलती है, क्योंकि रमेश की एक प्रॉपर्टी एक बंदा खरीदना चाहता था, लेकिन रमेश उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उस आदमी ने रमेश की सुपारी दी थी। अब सीजू और डॉन आकर रमेश को इस तरह से मारते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलता कि उन्होंने सबके बीच किसी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी है, जो देखने पर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो वो सब लोगों से पूछने लगते हैं कि इसे सबसे पहले किसने देखा। तो डॉन और सीजू बोलते हैं कि उन्होंने ही देखा था। ये सुनने पर पुलिस वाले उनके बयान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दोनों ऐसा बिहेव कर रहे थे कि किसी को भी उन पर शक नहीं होता। जिसके बाद हम गिरी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ गौरी के साथ अपने ऑफिस आता है। एक्चुअली गिरी की बहन का आज बर्थडे था, इसलिए वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे उसे सरप्राइज देंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस रमेश को डॉन और सुजी ने मार दिया था, वो एक्चुअली गिरी का ही आदमी था। तो वही हम डॉन और सीजू को देखते हैं, जो अपना पहला काम करने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे और डिसाइड करते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिले। जिसके बाद वो दोनों एक मॉल में आते हैं ताकि वो अपने ड्रेस चेंज कर सके। जहाँ आने के बाद उन्हें गिरी की वाइफ गौरी दिखाई देती है और डॉन को गौरी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसे छेड़ने चला जाता है। जब वो गौरी को टच करता है तो गौरी गुस्सा हो जाती है और डॉन को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। जब वहां पर गिरी आता है तो गौरी को परेशान देखकर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। पहले तो गौरी उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन गिरी के बार बार पूछने पर वो उसे बता देती है। जिसके बाद गिरी डॉन को बुरी तरह से सबके सामने पीट देता है और वहां से चला जाता है। और डॉन भी गिरी के ऊपर काफी गुस्सा था, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं था कि गिरी यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। जिसके बाद हम रमेश का अंतिम संस्कार देखते हैं, जहाँ पर गिरी भी आया था। जहाँ रमेश का बड़ा भाई रमेश के लिए काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रमेश को किसी ने पैसों के लिए मारा होगा, क्योंकि रमेश की ना ही कोई फैमिली थी। इसकी वजह से उसे यही डाउट था कि किसी को रमेश के पैसे चाहिए होंगे, तभी किसी ने रमेश को मारा होगा। जिसके बाद हम रमेश के बड़े भाई के दो बेटों को देखते हैं, जो डॉन और सुजी के पास जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके बड़े भाई के बेटों ने ही रमेश को मारने की सुपारी दी थी, क्योंकि उन्हें रमेश की प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने रमेश को मार दिया, क्योंकि रमेश के बाद वो सारी प्रॉपर्टी इनके पापा को मिल जाएगी। जिसके बाद इन दोनों का प्लान था कि ये लोग अपने पापा को भी मार देंगे और प्रॉपर्टी सारी इनके पास आ जाएगी। और इसके लिए डॉन और सीजू को 10 लाख रुपए मिले थे। लेकिन अभी डॉन और सीजू हॉस्पिटल में थे, क्योंकि गिरी की मार की वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी। साथ ही डॉन गिरी के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो अपना बदला हर हाल में लेना चाहता था, जिसके लिए सीजू भी उसका साथ देने के लिए तैयार था। अब दोनों मिलकर सबसे पहले गिरी के घर का पता लगाते हैं, जो उन्हें आसानी से मिल जाता है, क्योंकि गिरी बहुत ज्यादा फेमस था। अब घर देखने के बाद वो दोनों कंटिन्यूसली गिरी के घर पर नजर रखने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि घर में कब कौन आता है और कौन कौन रहता है। अब वो देखते हैं कि दोपहर को गिरी किसी काम की वजह से बाहर जाता है और तब घर में गौरी अकेली थी, और ये देखकर वो दोनों घर में घुस जाते हैं। गौरी जब उन्हें देखती है तो वो वहां से भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। जिसके बाद वो गौरी की साड़ी से उसके हाथ बांधते हैं और गौरी से कहते हैं कि उस दिन गिरी ने उन्हें पीटकर बहुत ही बुरा किया और अब उसका अंजाम उसे सहना पड़ेगा। ये बोलकर डॉन गौरी के कपड़े उतारता है, तो वही सूजी उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। जिसके बाद वो दोनों गौरी के साथ जबरदस्ती करते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
अब ये बात जब गिरी को पता चलती है तो वो पूरी तरह से शॉक में था। तभी वहां पर गिरी की माँ भी आती है और गिरी से कहती है कि जिन्होंने भी गौरी के साथ ये गलत काम किया है वो उन्हें छोड़े ना। तो वही गौरी गिरी को बताती है कि उन मॉल वाले लड़कों ने उसके साथ ये सब किया है। जो सुनने के बाद गिरी को काफी बुरा लगता है क्योंकि उन दोनों ने गिरी से बदला लेने के लिए गौरी के साथ ये सब किया था। जिसके बाद गिरी डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को ऐसी मौत देगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब गिरी अपने सारे साथियों से कहता है कि वो जल्दी से डॉन और सीजू को ढूंढे। साथ ही गिरी फैसला करता है कि गौरी के साथ जो हुआ था उसके बारे में वो पुलिस को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया तो पुलिस बस उन्हें जेल में डालेगी। लेकिन गिरी उन दोनों को खुद सजा दिलाना चाहता था, इसलिए गिरी अपने लोगों से कहता है कि उन दोनों को पकड़कर उसके सामने लेकर आए। जिसके बाद गिरी के लोग हर जगह डॉन और सूजी को ढूंढने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को छुप छुप कर रहना पड़ रहा था। तो वही गिरी के गैंग में ही एक पुलिस का खबरी था जो पुलिस वालों को सब कुछ सच बता देता है। जिसके बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि गौरी के साथ क्या हुआ था। इसलिए आईपीएस ऑफिसर पुलिस वालों से कहता है कि उन्हें गिरी से पहले उन दोनों को पकड़ना होगा, जिससे गिरी अपने आप पुलिस के पास आ जाएगा। तो वही गिरी के लोगों को पता चल जाता है कि रमेश को मारने वाले भी यही दोनों थे, और उसी से उन्हें ये भी पता चलता है कि ये दोनों कौन से गांव से थे। जिसके बाद वो लोग डॉन के गांव जाते हैं और वहां से उसके पापा को पकड़ लेते हैं। तो वही डॉन के पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग हैं कौन और इन्होंने उन्हें क्यों पकड़ा है। जिसके बाद गिरी के लोग उन्हें सब कुछ बता देते हैं। जो सुनने के बाद डॉन के पापा काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ये सब कर सकता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि डॉन अभी कहाँ है, इसलिए वो लोग डॉन के पापा के फोन से ही डॉन को कॉल करते हैं। जिसके बाद गिरी का भाई डेवी डॉन के पापा को पीटने लगता है और उनकी चीखें सुनकर डॉन समझ जाता है कि गिरी के लोगों ने उसके पापा को पकड़ लिया है। साथ ही डेवी डॉन को धमकी देता है कि अगर डॉन और सूजी उसके पास नहीं आए तो वो उसके पापा को खत्म कर देगा। जो सुनने के बाद डॉन काफी गुस्सा था। जिसके बाद डॉन और सूजी अपने सिम कार्ड फेंक देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो गिरी को और भी सबक सिखाएंगे, क्योंकि डॉन का कहना था कि दुश्मनी उसके और गिरी के बीच में थी। इसके बीच उन्हें उसके पापा को नहीं लाना चाहिए था, इसलिए अब डॉन ने अपने सिम कार्ड भी फेंक दिए थे ताकि गिरी के लोग उस तक पहुंच ना सके। तो वही डेवी को पूरा यकीन था कि डॉन और सीजू वहां पर आ जाएंगे, और उसका ये यकीन सच भी होता है क्योंकि वो दोनों वहां पर आते हैं और वहां आकर वो डेवी को काफी टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद उसे मार देते हैं। अब जैसे ये बात गिरी को पता चलती है वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि वो वहां का सबसे बड़ा गैंगस्टर था और दो मामूली से गुंडे आकर उसके साथ ये सब कुछ किए जा रहे थे। अब डेवी के मर्डर के बारे में सबको पता चल गया था, इसलिए पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले भी डॉन और सीजू को पकड़ना चाहते थे। तो वही गिरी काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि अब वो किसी भी हाल में डॉन और सीजू को पकड़ना चाहता था। वो जब यही सोचते हुए घर जा रहा था तभी अचानक से डॉन और सीजू उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जो देखने के बाद गिरी और भड़क जाता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है। लेकिन वो दोनों बाइक पर थे और गिरी कार पर, जिसकी वजह से वो गिरी को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। जिसकी वजह से गिरी को काफी पछतावा था, क्योंकि वो दोनों गिरी के सामने आए थे फिर भी गिरी उन्हें पकड़ नहीं पाया। जिसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं जो रमेश के भाई के बेटों को पकड़ लेती है, और उन्हें पता चल जाता है कि रमेश को मारने की सुपारी इन दोनों ने ही डॉन और सीजू को दी थी। जिसके बाद हम गिरी के साले कुरविल्ला को देखते हैं जो डॉन के घर जाता है। वहां पर वो डॉन के पड़ोसियों को पैसे देता है कि अगर डॉन वहां पर आ गया तो वो लोग उसे इन्फॉर्म करें। ये बोलकर जब वो वहां से जा रहा था तभी रास्ते में डॉन और सूजी आते हैं और वो दोनों कुरविल्ला को काफी बार चाकू से मारते हैं। जिसके बाद वो कुरविल्ला के फोन से गिरी को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने कुरविल्ला के साथ क्या किया है, और गिरी से कहते हैं कि अगर वो अपने साले को बचा सकता है तो बचा ले। ये बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जो सुनने के बाद गिरी भी काफी शौक था और वो तुरंत वहां पर आ जाता है और अपने साले को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा लेता है। जो देखकर पुलिस वाले गिरी को समझाते हैं कि वो उन दोनों का पीछा छोड़ दे, पुलिस वाले खुद ही उन्हें पकड़ेंगे और उन्हें सजा देंगे। जो सुनने के बाद गिरी गुस्सा हो जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि अब तक उन दोनों ने इतना सब कुछ किया लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ नहीं पाए तो अब क्या पकड़ेंगे। गिरी कहता है कि उन दोनों ने उसके परिवार के साथ काफी गलत किया है, इसलिए वो उन्हें पकड़ेगा और सजा भी खुद ही देगा। तो वही हम डॉन और सूजी को देखते हैं जो इतना सब कुछ करने के बाद भी चुप नहीं बैठते। वो लोग उसी हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पर गिरी का साला एडमिट था। वहाँ पर गिरी की माँ लिफ्ट से जा रही थी तो वो दोनों उस लिफ्ट में चले आते हैं और गिरी की माँ पर चाकू से अटैक करते हैं। हालांकि गिरी की माँ की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच जाती है। जो देखकर गिरी काफी टेंशन में आ गया था
क्योंकि ये दोनों एक के बाद एक उसके परिवार पर हमला कर रहे थे और गिरी अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। तभी गिरी को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डॉन और बिजू ने पुलिस के पास सरेंडर कर दिया है। जो सुनने के बाद गिरी काफी शॉक था। वो जेल जाता है तो देखता है कि सच में उन दोनों ने सरेंडर कर दिया था। गिरी जब उन दोनों को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चाहता था कि उन दोनों को अभी के अभी खत्म करे, लेकिन पुलिस वाले उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इन दोनों ने सरेंडर कर दिया है। इन तीनों को इतनी सजा होगी कि ये कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए गिरी को इन्हें मारने की जरूरत नहीं। एक्चुअली डॉन और सिजू ने जानबूझकर सरेंडर किया था क्योंकि वो जानते थे कि एक बार पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया तो गिरी कुछ भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर गिरी ने कुछ भी किया तो पुलिस वाले उसे रोकेंगे। और इन दोनों का प्लान था कि कुछ दिनों बाद रिश्वत देकर वो जेल से बाहर आ ही जाएंगे और कहीं ना कहीं गिरी भी इस बात को जानता था। अब अगले दिन जब डॉन और सुजी को पुलिस वाले कोर्ट लेकर जा रहे थे तभी वहां पर गिरी के लोग हमला करते हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जहाँ गिरी के लोग इन दोनों पर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन पुलिस वाले उन्हें बचा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। पर पुलिस वाले भी जानते थे कि गिरी चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वो हॉस्पिटल में हर तरफ सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं ताकि गिरी फिर से इनके ऊपर हमला ना कर सके। लेकिन गिरी का दोस्त दीवार तोड़कर अंदर आ ही जाता है और इन दोनों को पकड़कर ले जाता है, जिसके बाद वो डॉन और सिजू को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है जहाँ पर गिरी भी था। गिरी जब उन दोनों को देखता है तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो आकर उन दोनों को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। गिरी उन्हें जल्दी मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों बहुत ज्यादा तड़पे, लेकिन वो दोनों गिरी को उकसाने लगते हैं कि इन्होंने उसकी वाइफ के साथ क्या क्या किया। जो सुनने के बाद गिरी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा पीटने लगता है और वो दोनों इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी गिरी को उकसाते रहते हैं, जिसके बाद गिरी उन दोनों को एक जगह पर बांध देता है और बॉम्ब से उड़ा देता है, जिससे डॉन और सुजी की मौत हो जाती है और गिरी का बदला पूरा हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी पन्नी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।